अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि मुसलमानों, तुम्हारा किबला अव्वल मस्जिद अक्सा तुमसे छीनी जा रही है तो तुम किस गफलत में पड़े हुए हो। मेरी मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें अपने उस किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की कोई फ़िक्र नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में कभी ये सवाल उठा है कि अगर मस्जिद अक्सा हमसे छिन गई तो हमारी गैरत कहाँ जाएगी? नौजवानों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब पूछेगा कि मेरे घर को पामाल किया जा रहा था, मेरे नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था, मेरे दीन की अलामत को मिटाया जा रहा था, तो ऐ नौजवानों, तुम उस दिन क्या जवाब दोगे? और नौजवानों, क्या तुम्हारे पास उसका कोई जवाब होगा उस टाइम? ऐ नौजवानों, तुम रातों को जागते हो, लेकिन किस लिए? मूवीज़ देखने के लिए, फ्रेंड्स को टाइम देने के लिए, मोबाइल पर फजूल स्क्रॉलिंग करने के लिए। क्या कभी रातों को मस्जिद अक्सा के हक़ में दुआएं की? क्या कभी रातों को वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में दुआएं करने के लिए तुम जागे हो? क्या कभी रातों को फ़लस्तीनी मुसलमानों के गलबे की दुआएं की हैं कि अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों को गलबा अता फरमा? क्या हमारा कोई भी ऐसा दिन है कि जब हम कभी सुबह को अल्लाह के दीन के लिए बेदार हुए हों? मुसलमानों, तुम्हारे हाथ मजबूत हैं, तुम्हारी जवानी ताकतवर है, लेकिन अफसोस ये वक़्त खेलों में ज़ाया हो रहा है, ये जवानी ख्वाहिशात में गुम हो रही है। नौजवानों, क्या ये ताकत उम्मत के हक़ में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये जवानी मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए नहीं होनी चाहिए थी? ऐ उम्मत के नौजवानों, याद रखो, फ़लस्तीन के बच्चे और नौजवान भूखे पेट भी पत्थर उठाकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के नौजवान ज़ख्मी जिस्मों के साथ भी अज़ान बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीनी मुसलमान कलमे तौहीद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और तुम नौजवानों, तुम आरामदा घरों में रहकर गफलत की नींद सोए हुए हो। क्या ये उम्मत का मुस्तकबिल है? क्या यही गैरत ईमानी है? नौजवानों, खुदा के लिए होश में आओ, अपनी इस गफलत को छोड़ो। मस्जिद अक्सा तुम्हें पुकार रही है, मस्जिद अक्सा के मासूम बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं। ये पुकार है तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी गैरत की, तुम्हारी वफादारी की। सवाल ये है कि तुम कब जागोगे, कब आंखें खोलोगे, कब उम्मत के लिए खड़े होगे? कुरान मजीद में सूरत निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जिहाद नहीं करते, जो पुकारते हैं कि हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग ही ज़ालिम हैं। ऐ नौजवानों, ये आयत किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के फ़लस्तीन के हालात का मंजर है। वहाँ के बच्चे भूख और जुल्म से चीख चीख कर ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इन जालिमों से निजात दे। सोचो, अल्लाह हमें झंझोड़ कर पूछ रहे हैं, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबिलिल्लाह। तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा ईमान कहाँ है? तुम्हारी गैरत कहाँ है? फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से तो सब वाकिफ़ हैं कि फ़लस्तीन की गलियों में आज बच्चों के खिलौने नहीं, बमबारी के टुकड़े बिखरे हुए हैं। फ़लस्तीन में गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक बड़ा ही मुख्तसर हुआ। मस्जिद अक्सा के ख़तीब ने मिंबर पर चढ़कर ये कहा कि मैं भी कई महीनों से भूखा हूँ, बोलने की ताकत मुझ में भी नहीं है, और तुमने भी कई महीनों से खाना नहीं खाया, तुम भी सुनने की सकत नहीं रखते, तो आओ हम नमाज पढ़ते हैं। ये जुमला सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए ललकार है। वल्लाह, ये दिल को चीर देने वाली ललकार है। नौजवानों, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी हैं और तुम्हें इन्हें निभाना होगा। वल्लाह, ये गफलत का वक़्त नहीं है, जागने का वक़्त है। कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, क्योंकि ताकत जो है वो ईमान से आती है। अपनी नमाज़ों को मजबूत करो, क्योंकि नमाजी
کبھی غلام نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے نا امت کے لیے آواز کو بلند کرو۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنا لو۔ اپنے دلوں میں فلسطین کا درد پیدا کرو، کیونکہ یہ درد ہی غیرت جگاتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اللہ ہماری غفلتوں سے بیدار فرما، ہماری نسلوں کو ایمان کی غیرت عطا فرما۔ ھذا ما قل عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔